मौसी क्या अब भी मुझसे नाराज हो? अरे कम से कम अब तो नाराजगी को दूर करो। आपने मुझसे कहा था कि पूर्व जन्म में तूने भगवान का भजन किया होता तो उस दासी के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। अरे मैं तो भगवान का भजन भी करके आ गया हूँ, अब तो कम से कम दरवाजा खोलो। सुरुचि कहती है प्रभु इसे शेर चीते ने नहीं खाया, ये वहां से भी वापस लौट आया। बांदी कहती है अब चली जा चुपचाप। आज महाराज जैसे ही सुरुचि ने दरवाजा खोला तो ध्रुव अपनी मौसी के गले में चिपट कर बहुत रोए और जवाब दिया मौसी चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। महाराज उत्तान पाद को लिया, जैसे ही सुनीति के पास में आए तो देखा महाराज माँ अंधी हो गई है। ध्रुव ने जैसे ही फूंक मारा तो माँ की आंखों की रोशनी आ गई। मैया ने देखा बेटा एक बात बता क्या तुझे भगवान के दर्शन हुए? जवाब दिया हाँ माँ मुझे भगवान के दर्शन हुए। सुनीति कहती मैं कैसे मानूं कि तुझे भगवान के दर्शन हुए? समझा कर कहा मैया क्या तू भी करना चाहती? जवाब दिया हाँ बेटा मुझे भी दर्शन करा। जैसे ही 12 अक्षर मंत्र का जाप किया वैसे ही चक्रभुजी भगवान आटा पर खड़े हो गए। अब महाराज प्रभु कहते हैं कि तुम धन्य हो ऐसी माँ जो तुमने ऐसे पुत्र को पैदा किया, तुम कुछ वरदान मांग लो। सुनीति ने कहा मैं क्या वरदान मांगू प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए मेरे नेत्र धन्य हुए। जवाब दिया नहीं तुम वरदान मांगो। तो महाराज उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं जब जब इस भूतल पे आऊं तब तब मुझे यही पति मिले, यही पुत्र मिले, यही सौत मिले और यही राजधानी मिले। हेलो जैसे ही महाराज ये बात कही प्रभु ने कहा एवं मस्तक, जब जब तुम भूतल पे आओगी तब तब तुम्हें यही पति पुत्र और सौत और यही राजधानी मिलेगी। अब महाराज सुरुचि देख रही है कि आवाजें इधर उधर से आती लेकिन प्रभु मुझे दिखाई नहीं देते। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ये ज्ञान की चूनर है ना ये गंदी हो गई है, पहले इसे सुंदर बना लो तब हम तुम्हें दर्शन देंगे।